मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लिवर कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं। इसके पीछे एक और जो बड़ी वजह है वो है हेपेटाइटिस, खास तौर पर हेपेटाइटिस बी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा खाने से हेपेटाइटिस तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर सिरोसिस बना रहता है और फिर धीरे धीरे यही सिरोसिस कैंसर में तब्दील होता है। तो क्या सिरोसिस के लिए कोई उपाय है आयुर्वेद और योग के जरिए जिससे कि इसे भी खत्म किया जा सके, कंट्रोल नहीं क्योर किया जा सके? हाँ, तो देखो, ये लास्ट 2 आसन बता रहा हूँ मैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। अब आज हमारी जो एकदम जिसको कहते हैं ना रियल जोड़ी आ गई है योग वाली, हाँ। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी की। आप दोनों तो अच्छे से कर लेते हैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये बड़े ही जबरदस्त है। अच्छा हुआ आप दोनों नहीं गए, मैंने सोचा कहीं इजराइल और हमास के फिलिस्तीन के जंग के मैदान में ना पहुंच जाओ आप कहीं वहीं से करवाना पड़े समय समय तो खैर, आप तो अब देखो, ये फैटी लीवर, और इस फैटी लीवर के बाद में जो आपने क्रम बताया, लीवर सिरोसिस, फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जितने भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो थोड़ा कंट्रोल कर देती हैं, लेकिन एलोपैथी में तो ये बोला ही जाता है। डॉक्टर शेरीन से लेकर के जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं लीवर के, वो भी कहते हैं स्वामी जी हमारे पास में हेपेटाइटिस वायरस लोड को हम कंट्रोल तो कर लेते हैं, क्योर नहीं है। हम मंडूकासन, योग मुद्रासन 5 मिनट 10 मिनट तक करवा करके, और जैसे मैंने बोला लिवोग्रिट, लिवामृत खाली पेट, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवोग्रिट वाइटल, दोनों में से कोई भी एक ले ले, लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल, उससे और ज़्यादा उसकी एफिकेसी आ जाती है। और लिवामृत, इसको तो दे देते हैं खाने के लिए, गोंदर अर्क पीने के लिए दे देते हैं, और थोड़े दिन हम सलाद, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बस इसी डाइट पर डाल देते हैं। नमक, मीठा, तला भुना, सब अनहेल्दी, ये सब फूड बंद कर देते हैं, और लगातार उसको, ये मंडूकासन बहुत इजी है, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन थोड़ा 10 मिनट तक कराते हैं, और ये पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। अब रही बात कैंसर की, कैंसर होने पर लिवोग्रिट के साथ साथ हम उनको सिस्टोग्रिट, डायमंड और ओरोग्रिट, यहाँ तक कि एक और लीवर के कैंसर के साथ आंतों का कैंसर, ये एकदम से अच्छा हो जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। मेरे पास हजारों पेशेंट्स की रिपोर्ट है पहले और बाद की। कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ओरोग्रिट और सिस्टोग्रिट दे देते हैं, और कैंसर भी क्योर हो जाता है। कैंसर में हम वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, थोड़ा हनी, ये सब मिला करके सुबह सुबह सप्तामृत भी पिला देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो आराम आराम से प्राणायाम ही करवा देते हैं। और खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा हो तो आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, हरड़ का मुरब्बा, ये खाया करे ना। पाचक है, अनार का है, ये सबसे अच्छा है, अनार है, मेथी दाना है। तो ये आजकल पाचन के लिए ना बहुत तरह की गोलियां खाते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर नमक और मीठा ठोका हुआ होता है। हमने ये जड़ी बूटियों से युक्त ये सब चीज़ें भी बना दी हैं। इधर देखा तो मेरी नज़र पड़ी, ये बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, हरड़ का भी मुरब्बा बना देते हैं, बड़ा अच्छा होता है। ओहो हो। तो किसी किसी का तो मीठा खाने का ऐसा मन करता है, मीठा ना मिले तो ऐसा लगता है उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है, प्रलय जैसी हो जाती है, ऐसे पगला जाते हैं। हाँ, शुगर क्रेविंग तो होती है उसका ये बहुतों में, बहुत स्वस्थ ज्यादा। विकल्प दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।